नमस्कार मित्रों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रॉप क्लासिफिकेशन की। इस सेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे स्पेशल क्लासिफिकेशन की। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि हम कुछ प्लांट्स को या कुछ एनिमल्स को या कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर फाइलम, एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम उनको या एक पर्टिकुलर फैमिली में हम क्लासिफाई करते हैं। किस बेसिस पे? कि उन लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। तो सिमिलर टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे कि अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स शो करेंगे तो हमने उनको एक सिमिलर क्लास में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम आज टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और उसमें हम कुछ फैमिलीज डिस्कस करेंगे जो प्लांट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो चलिए आइए, सबसे पहली फैमिली है हमारी फैमिली पोएसी। फैमिली पोएसी जो होती है वो है ग्रास फैमिली, ग्रासेस की फैमिली। तो पोएसी फैमिली में आते हैं हमारे मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे सीरियल्स, वो आ जाते हैं। जैसे हमारा राइस आ जाएगा, वीट आ जाएगा, मेज़ आ जाएगा, ओट्स आ जाएगा। इवन उसमें हमारे इसके साथ शुगर केन भी आ जाएगा, नेपियर ग्रास या पैराग्रास, ये सब आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि जो पोएसी फैमिली होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं या ब्रांच्ड होती हैं या स्टिल रूट्स होती हैं। नेक्स्ट, इसकी जो स्टेम होती है मोस्टली अंडरग्राउंड होती है, राइजोम्स बन सकते हैं उसमें, या हमारी सिलेंड्रिकल या वुडी स्टेम हो सकती है इसमें। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लीव्स होती हैं, सिंपल लीव्स होती हैं, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होती हैं और एक्सटिपुलेट भी हो सकती हैं। तो अगर हम देखें कि इसकी सीड्स कैसे हैं, तो हम बताएंगे कि इसकी सीड्स क्या है? मोनोकॉटिलिडनस है, सिंगल कॉटिलिडन है बस उसमें, और एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो एंडोस्पर्मिक है। फ्रूट जो है उसका जनरली कैरियोप्सिस, नट्स या बेरीज के फॉर्म में होता है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहला एग्जाम्पल था, जैसे कि हम पहले देख रहे हैं फर्स्ट फिगर में, क्या है इसके है सीरियल्स। तो सीरियल्स में हमारे क्या क्या आ गया? राइस आ गया, वीट आ गया, ओट्स आ गया, मेज़ आ गया। तो ये सब क्या है? एज अ फूड क्रॉप इनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कुछ हमारे इसमें और दूसरी ग्रासेस भी आ रही, क्योंकि ये ग्रासेस फैमिली है तो इसमें कुछ आ जाएगी, जैसे साइनोडॉन टेक्टाइलन आ जाएगी, पेनिसियम आ जाएगी, सिम्बोपोगॉन या पोआ ग्रास आ जाएगी। तो इन सब ग्रासेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज फॉडर क्रॉप। उसके बाद हमने देखा कि इसमें हम सैक्रम ऑफिसिनेरम भी आ जाएगा, जो कि है हमारा शुगर केन। तो सैक्रम की स्पीसीज़ आ रही हैं तो उससे हम क्या बना सकते हैं? हम शुगर बना सकते हैं, हम जागरी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बैम्बू की फैमिली भी इसमें आ जाती है। तो बैम्बू भी इसमें आ जाएगा। तो बैम्बू का काम क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल बनाना। तो बिल्डिंग मटेरियल भी हम एज इसे बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं कि एरोमेटिक प्लांट्स भी आ जाते हैं कुछ, वीटिवेरिया, ये स्पीसीज़ इसकी होती है जिससे हम कुछ सेंटेड ऑयल्स यूज़ इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फ्रैगमाइट्स कार्का या कैरोसेक्स पर्प्यूरिया या सिम्बोपोगॉन की जो स्पीसीज़ होती हैं उनको हम मेडिसिनल, उनकी वैल्यू होती है तो एज मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमने पता चला कि पोएसी फैमिली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसमें ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट फैमिली हम डिस्कस करेंगे वो है पैपिलोनेसी। पैपिलोनेसी फैमिली या पी की जो फैमिली है, ये लेग्यूमिनस फैमिली जो है, तो वो हो जाती है। तो अब पैपिलोनेसी की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पैपिलोनेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें होते हैं रूट नोड्यूल्स। अब वो जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो टैप रूट में रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो वो जो रूट नोड्यूल्स बनते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं ये। तो उससे क्या होता है कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है ये इसका, हमारी नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। किसके साथ होती है हमारी नाइट्रोजन फिक्स? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो इनके नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा काम होता है कि क्योंकि
इसमें कौन कौन सी आ रही हैं, पल्सेस आ जाएंगी हमारी सारी इसमें जनरली। तो हमारा क्या है, प्रोटीन की डाइट बहुत सप्लाई हो गई। हमारी जो पहले वाली फैमिली थी, पोएसी फैमिली थी, उससे हमारी कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी हो रही है। फिर हमारी इससे अगर हम बात करें तो फैप्लोनेसी या फैबेसी फैमिली या पी की जो फैमिली है, इससे क्या हो रहा है, हमारा हमारा प्रोटीन की कमी पूरी हो रही है। सो दीज आर वेरी गुड फॉर फूड। नेक्स्ट अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और देखें तो हम कह सकते हैं कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, क्योंकि जैसे मुलेठी का प्लांट होता है तो उसकी हम मेडिसिनल वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सन हेम्प, जिसकी फिगर भी है इसमें थर्ड वाले में, तो सन हेम्प का क्या काम होता है, वो टिम्बर और फाइबर के लिए काफ़ी यूज़ होता है। सोयाबीन या ग्राउंड नट, इनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कुकिंग में काम आते हैं। इंडिगो को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डाई बना सकें। सेसबेनिया या ट्राइफोलियम जैसे हैं तो इनको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, सेसबेनिया या ढैंचा जिसे बोलते हैं, तो इनको हम फॉडर या लाइफ स्टॉक की तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे कि ल्यूपिन या स्वीट पी, इनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारी फैमिली क्रूसीफेरेसी। क्रूसीफेरेसी फैमिली या ब्रासिकेसी फैमिली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रूसीफेरेसी या ब्रासिकेसी को सोचते ही ना, बोलते ही हमें सबसे पहले ध्यान आ जाना चाहिए बड़े बड़े खेत, पीले सरसों के खेत बड़े बड़े दूर दूर तक जाते हुए। तो जैसे कि फर्स्ट फिगर में दिख रहा है तो मस्टर्ड फैमिली, तो ये मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं इसको हम। तो मस्टर्ड के साथ साथ सेकंड फिगर में हम देख सकते हैं राडिश है, फिर कैबेज है, कॉलीफ्लावर है और ये ऑनकोल भी है। तो इस तरह से ये जो फैमिली है ये काफ़ी डाइवर्स है। इसके वेजिटेटिव फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो लीव्स होती हैं वो जनरली ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, लोब भी हो सकती हैं, स्टिप्यूल्स नहीं होते इसमें, तो ये एक्सटिप्यूलेट होती है और ये एक रोजेट फॉर्म करते हैं बेस पे, जैसे कि हमने देखा कैबेज में। ठीक है, तो ये रोजेट फॉर्मेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है एक तरह से। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिक्स को छोड़ के बाकी जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे ग्रो कर जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो फूड क्रॉप की तरह से हम यूज़ कर ही सकते हैं। फिर इसको हम एज ऑर्नामेंटल क्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ वॉल फ्लावर्स या एरिसिमम की जो कुछ वैरायटीज़ हैं तो उनको एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कुकुरबिटेसी पे। कुकुरबिटेसी या जो गार्ड फैमिली होती है, जितने भी आ गए हमारे, बॉटल गार्ड, रिज गार्ड, बिटर गार्ड, ये सब आ गए। तो ये गार्ड्स वाली फैमिली आ गई इसमें। तो इसमें हमारे कौन कौन से आ गए, सारे गार्ड्स आ जाते हैं, कुकुम्बर पम्पकिन भी आ जाता है। तो अगर हम इनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि ये जनरली जो हैं ये एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स ही होते हैं और ये थोड़ा सा ट्रेलिंग में होते हैं, मतलब ये क्लाइम कर रहे होते हैं, इनके टेंड्रिल्स होते हैं तो उसके थ्रू ये क्लाइम करने लगते हैं। इसकी जो रूट होती है वो टैप रूट ही होती है और कभी कभी हो सकता है कि वो फूड स्टोर कर रही हो या वाटर स्टोर कर रही हो तो उसकी वजह से थिक भी हो सकती है। स्टेम हर्बेशियस है, क्लाइंबिंग है, एंगुलर होती है और ब्रांच्ड होती है काफ़ी सारी। लीव्स इसकी ऑल्टरनेट होती हैं और जिनका पेटियोल होता है वो काफ़ी लंबा होता है और हॉलो होता है। एक्सटिपुलेट ये भी है और टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें इसके इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, तो इसका इन्फ्लोरेसेंस है हमारा साइमोस और जो फ्लावर्स होते हैं जनरली सॉलिटरी होते हैं, तो एक एक फ्लावर होता है अलग अलग, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें। और इसकी अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम देखेंगे कि फूड क्रॉप की तरह तो हम इसको ले ही रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें हमारे जो फूड क्रॉप में आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं इसमें। हमारा जैसे आ गया क्यूकमिसमेलो आ गया, हमारा हमारा खरबूजा, और तरबूज भी इसमें आ जाएगा, सिट्रलिस वल्गैरिस। कद्दू भी इसी में आ जाएगा, कुकुरबिटा मैक्सिमा। पेठा आ जाएगा, बेनिनकैसा हैपिटेटा। और लौकी आ जाएगी इसमें, हमारा परवल आ जाएगा, तोरी आ जाएगी, करेला आ जाएगा, जैसे हम बिटर गार्ड बोलते हैं, यहाँ दिख भी रहा है, मोमोडिका चैलेंशिया आ जाएगा, है ना। तो इसमें हमारी कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी आ जाएंगे, जैसे सिट्रुलस आ जाता है। सिट्रुलस की कुछ स्पीसीज़ हैं वो काफ़ी मेडिसिनल होती हैं, जैसे कि हम इसे यूज़ करते हैं ना, स्नेक बाइट में यूज़ करते हैं सिट्रुलस कोलोसाइंथस को। फिर कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं इसमें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये फैमिली भी काफ़ी रिच है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मालवेसी की, या मालवेसी या हमारी जो है कॉटन की फैमिली। तो मालवेसी कॉटन और भिंडी और रोज़ेल, इन तीनों को हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि जो कॉटन की फैमिली है वही भिंडी की फैमिली है। तो अगर हम देखें कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो हम देखेंगे कि ये एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स हैं और लीव्स स्टिपुलेट होती हैं, स्टिप्यूल्स होते हैं इसमें, एपिकैलिक्स भी होता है। फ्लावर्स जो हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और हाइपरकाइनस होते हैं। फ्रूट इसका क्या था, कैप्सूल या शाइजोकार्प। जनरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ये मिलते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी रूट होती है टैप रूट। स्टेम जनरली इसकी इरेक्ट होती है, एकदम सीधी खड़ी होती है, हर्बेशियस या वुडी हो सकती है। और इसकी जो लीफ है वो सिंपल होती है, ऑल्टरनेट होती है, पिट्यूल होता है, स्टिप्यूल भी होता है। इन्फ्लोरेसेंस अभी हमने देख लिया, इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इसका एक्सिलरी टर्मिनल हो सकता है। रेसिन्स होते हैं इसमें, जैसे कि हिबिस्कस में होते हैं, और साइमोस पैनिकल्स भी हो सकते हैं। तो हमने देखा है सॉलिटरी भी हो सकता है, एक्सिलरी भी हो सकता है, सॉलिटरी टर्मिनल भी हो सकता है, रेसिन भी हो सकता है। अगर हम देखें कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो हम जानते हैं कॉटन कितना इम्पोर्टेंट होता है, कॉटन से सारे कपड़े बनते हैं। तो गोसाइपिन की जो स्पीसीज़ हैं वो उनको मोस्टली हम कॉटन क्लोथ्स बनाने में काम करते हैं। फिर कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे कि हिबिस्कस की कुछ स्पीसीज़ हैं, कैलकटस या एबिजिलन एशियाटिकम है, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, हम बैग्स, रोप्स, कॉर्ड्स ये सब भी बना सकते हैं। तो उसके बास्ट फाइबर्स जो होते हैं उनसे हम बना सकते हैं। एडिबल ऑयल जैसे कि हम ले सकते हैं सीड, कॉटन सीड से, या फिर हम लुब्रिकेंट्स बना सकते हैं, सोप्स बना सकते हैं, ऑयल केक्स जो कैटल फीड में काम आ सकते हैं। वेजिटेबल्स अगर हम देखें तो लेडी फिंगर हो गई हमारी, हिबिस्कस हो गया, ये सब हो गया। ऑर्नामेंटल्स की बात करें तो हमारा जो चाइना रोज़ है, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, जिसे शू फ्लावर भी बोलते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। फिर म्यूटेबल्स हो गया हमारा, कॉटन रोज़ हो गया। अब जैसे कॉटन की ही हम बात कर रहे थे, तो हम उससे, हम जो कॉटन की सीड है उससे कुछ हम गोसाइपोल जो है ऑब्टेन करते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ एंटी फर्टिलिटी केमिकल ऑब्टेन हो सकता है। तो इस तरह से उसकी मेडिसिनल यूजेस भी हैं। डिसेंट्री में भी यूज़ होता है, जैसे कि एल्थिया का, और हाइड्रोफोबिया के लिए भी यूरेना रेफेंडा का यूज़ करते हैं हम, उसकी रूट्स और बैक्स का। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैमिली है ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलानेसी फैमिली की। तो सोलानेसी फैमिली जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली क्योंकि वाइडली यूज प्रोडक्ट होता है इसका। क्या होता है इसका, आलू। सो आलू जो है, जो पोटैटो है, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, इवन टोबैको और चिली हो गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इन चीज़ों के बिना लाइफ बहुत ही, मतलब पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, इनके बिना फूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसका सबसे बड़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो यही हो गई कि ये एज अ फूड सोर्स हमेशा काम आता है, इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस फैमिली के फीचर्स हम देख लेते हैं। तो सोलानेसी फैमिली कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, राइट। फिर उसकी जो स्टेम होती है कैसी होती है, इरेक्ट होती है। हर्ब्स, शब्स, छोटे ट्रीज, क्लाइंबर्स भी हो सकता है। लीव्स इसकी जनरली ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल या कभी कभी पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं। एक्सटिपुलेट होता है और रेटिकुलेट वेरिएशन होता ही है। इसका जो फ्रूट है वो बेरी या कैप्सूल की फॉर्म में होता है। इन्फ्लोरेसेंस इसका रेसमोस होता है या साइमोस हो सकता है। जो सोलेनम वाली स्पीसीज है उसमें साइमोस होता है और बाकी में रेसमोस होता है। अगर हम देखें तो ये इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स था। अब दूसरा हमने देखा था चिली भी हो रही है इसी फैमिली में। तो चिली का क्या है, चिली इज़ अ सोर्स ऑफ स्पाइस। फिर हम टोबैको ऑब्टेन कर सकते हैं निकोटियाना टोबैकम की लीव से, तो ये टोबैको का सोर्स भी है। फिर कुछ स्पीसीज जैसे कि पिटोनिया हो गया, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिनल पर्पसेस की बात करें तो हमारा बेलाडोना या अश्वगंधा हो गया, तो उसे हम मेडिसिनल प्लांट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एस्टरेसी फैमिली पे। एस्टरेसी फैमिली जो है, एस्टरेसी मतलब सनफ्लावर की फैमिली।
सनफ्लावर, साफ्लावर, नाइगर, ये सब हमारे एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सनफ्लावर है, दूसरी पिक्चर में साफ्लावर दिखाई दे रहा है। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि सनफ्लावर, साफ्लावर, तो हम सबसे पहले ही देख सकते हैं कि इसका सबसे पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें दिख जाता है कि हम सनफ्लावर का ऑयल निकालते हैं, हम साफ्लावर का ऑयल निकाल सकते हैं, तो हम इसमें से एडिबल ऑयल्स निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया कि एज अ फूड सोर्स के अलावा ये ऑयल का सोर्स भी है। मेडिसिन्स की बात करें अगर हम, तो बहुत सारी मेडिसिन्स भी हम बना सकते हैं ऐसे, इसका काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी है। सॉलिड एगो को यूज़ कर सकते हैं हम मेडिसिन्स के लिए। अगर कुछ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं स्टमक के, तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन्स बन सकती हैं इस फैमिली से। जो एक सॉलिड एगो की स्पीसीज़ है, सॉलिड एगो लेवनवर्थी, उससे हम रबर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रबर। उसके बाद अगर हम देखें कि इंसेक्टिसाइड के लिए भी ये यूज़ होता है। क्राइसेंथेमम रोज़म का अगर ड्राई करके उसका पाउडर बना लो, तो उसकी जो कैपिटुला है उसको हम एज एन इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे, तो ये भी कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, ट्रीज़ भी हो सकते हैं, और इनकी जो टैप रूट्स हैं वो जनरली ट्यूबर्स में होती हैं, और स्टेम बहुत एकदम इरेक्ट होती है, हेयरी होती है, वुडी होती है, कभी कभी लेटेक्स भी हो सकता है उसमें। जो लीव्स हैं वो रेडिकल पेटिकुलेट एक्सट्यूबुलेट होती हैं। एंड्रोशियम नहीं होता है इनमें, गायनेशियम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सीड जो है एंडोस्पर्मिक है और फ्रूट इसका सिप्सेला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनोपोडिएसी की। तो चीनोपोडिएसी फैमिली की सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाएगा हमारा स्पिनच, बीट और शुगर बीट। तो चीनोपोडिएसी को अगर हम देखें, तो चीनोपोडिएसी के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं या तो हम देख सकते हैं कि क्या है। रूट इसकी टैप होती है, ब्रांच्ड होती है। स्टेम एरियल है, सिलेंड्रिकल है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रेसीम है। मोस्टली ये सक्कलेंट एनुअल्स या पेरिनियल हर्ब्स हैं। तो इसकी जो स्टेम जनरली इरेक्ट होती है, लीव्स इसकी एक्सटिपुलेट होती है। और फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो इन्फ्लोरेसेंस में हमने देखा था कि रेसमोस होता है इसका, और अगर पार्शियल इन्फ्लोरेसेंस है तो वो साइमोस ही होगा हमेशा से। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं। और इसका जो अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन कैसे होता है, तो एंटोमोफिलस होता है या एनीमोफिलस भी हो सकता है। तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी जाए तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे बोलते हैं। तो बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे कौन सी फैमिली में आ गया, चीनोपोडिएसी। तो हर्ब्स हैं, ये बिल्कुल ग्रीन है। जैसे कि हमारा चीनोपोडियम एल्बम हो गया, या बीटा वल्गैरिस हो गया, चुकंदर हो गया, यूज हमारा क्या हो जाएगा, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है ये शुगर का। अगर हम शुगरकेन की बात देखें तो चुकंदर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर हम फॉरेज की बात करें तो इसमें फॉरेज वैल्यू है, क्योंकि इसमें कोई भी जिसके मतलब कोई भी इसका जो प्लांट होता है वो पॉइजनस नहीं होता बिल्कुल भी। तो फॉरेज के लिए भी हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आर्टिब्लेक्स की स्पीसीज यूज़ करते हैं फॉरेज के लिए। मेडिसिन की बात करें अगर हम, तो हम चीनोपोडियम की कुछ स्पीसीज हैं जिनसे हम ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो सीड्स हैं वो भी लैक्सेटिव होती हैं और उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्पिनच की सीड्स होती हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं जॉन्डिस वगैरह में, अगर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ हो रहा हो तो। दूसरा, अगर स्कॉर्पियन का स्टिंग अगर अटैक कर रहा हो तो हम एथोसिनम इंडिकम की एशेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हम इसमें डाइज में भी यूज़ करें तो सल्सोरा फटीडा को यूज़ कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में। बीट रूट का जो रेड सैप है उसे भी हम एज डाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है इसकी। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रिच फैमिली है ऑल टुगेदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडलेसी फैमिली की। तो पेडलेसी फैमिली का एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसका नाम है सेसमम। तो सेसमम को अगर हम देखें तो सेसमम का काम क्या है, सेसमम की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ये एक ऑयल सीड क्रॉप है।
तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस तो यही आ गई कि एक ऑयल सीड क्रॉप है, हम इससे ऑयल निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी रूट्स की बात करें तो रूटिंग इसकी जनरली टैप रूट होती है और वो ब्रांच्ड होती है। स्टेम इसकी इरेक्ट होती है। सेसमम के प्लांट को हम कंसिडर करके देख लेना अच्छी तरह से, तो इरेक्ट स्टेम है, हर्बेशियस है, ब्रांच्ड है, और ग्लैंडुलर हेयर भी होता है थोड़ा। जो सिंपल लीफ होती है इसकी अपोजिट होती है और एक्सटेपुलेट होती है। इन्फ्लोरेसेंस जनरली साइमोस होता है। फ्लावर इसका पेडिसिलेट, हर्माफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस होता है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो इसका फ्रूट कैप्सूल में होता है और सीड भी इसकी स्मूथ होती है और ब्लैक या वाइट सीड हो सकता है सेसमम का। तो हमने इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो देख ही ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूफोबिएसी फैमिली की। यूफोबिएसी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैस्टर की फैमिली है ये और टिपोइका, ये याम की फैमिली है। तो ये कैस्टर फैमिली जो है ये यूफोबिएसी, अब जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले याद कर लो कि भाई कैसा होता है। जब दो हमारे को एग्जाम्पल्स याद होंगे तो हमारे को कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रूट कैसी होती है? टैप। स्टेम कैसी होती है? हर्बेशियस या फ्लैशी। इन्फ्लोरेसेंस इसका रेसमोस या साइमोस हो सकता है। तो अब क्या है इसका कि हमारा जो फ्रूट है वो कैसा होता है? शाइजोकार्पिक फ्रूट होता है, रेजमा बोलते हैं उसको, कैप्सूल में होता है जनरली, और सीड इसका एंडोस्पर्मिक होता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमने पहले बार देख लिया कि ये सोर्स ऑफ फूड है क्योंकि इसकी ट्यूबरस फ्रूट्स हैं, स्टार्चीज फूड है इसके अंदर। दूसरा, हम ऑयल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वुड ऑयल या ड्राइंग ऑयल या जो पेंटर्स ऑयल जो होता है वो सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। हम इसे पेंट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी स्पीसीज से हम पेंट्स निकाल सकते हैं। लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको, या पर्गेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं कैस्टर ऑयल। अब इसमें हम कुछ स्टमक्स भी, कुछ पॉइजनस भी होते हैं, सॉरी, कुछ चीज़ें इसमें पॉइजनस भी होती हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें जिनके जो जूसेस हैं वो पॉइजनस हैं, तो वो स्टमक में जाके पॉइजन क्रिएट कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिसिनल यूजेस की, तो फाइलैंथस एम्बेलिका की जैसे मेडिसिनल यूज़ है, वैसे इसमें से कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं, हेविया की स्पीसीज़ हैं जिससे लेटेक्स निकल सकता है, तो वो रबर बना सकते हैं उससे हम। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, कुछ डाइज भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह होता है। जनरली इसके प्लांट्स जो है ज़ेरोफाइट्स होते हैं, तो कुछ स्पीसीज़ हैं जो ट्रॉपिकल हैं, बट मोस्टली इसके जो प्लांट्स हैं वो ज़ेरोफाइट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली की। कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली की अगर हम बात करें तो ये जनरली श्रब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, आइपोमिया या अगेरिया, तो इनकी स्पीसीज़ होती हैं। तो कॉन्वोल्वुलेसी का सबसे पहला हमारा याद रखना है कि हम आइपोमिया बटाटा जो है स्वीट पोटैटो, तो वो कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें कुछ पैरासिटिक स्पीसीज़ भी होती हैं, जैसे कस्कूटा की हो गई। तो अभी जो आइपोमिया होता है, आइपोमिया एक्वाटिका हो जाता है, इसकी एक और स्पीसीज़ है, वो हाइड्रोफिटिक होता है। और ज़ेरोफिटिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोफिटिक भी हो सकते हैं, क्लाइंबिंग भी हो सकते हैं। रूट्स जनरली टैप रूट होती है, ब्रांच्ड होती है, फ्लैशी होती है, जैसे कि हमारा जो आइपोमिया बटाटा को याद करके देख लो तो शकरकंद होता है, रूट होता है वो, और वो होता है फ्लैशी। कस्कूटा अगर हम देखें तो कस्कूटा की एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टेम की बात करें तो जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? ट्वाइनिंग सी स्टेम होती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ट्वाइनर्स होते हैं, जैसे आइपोमिया में भी होता है, कस्कूटा में भी होता है। सिलेंड्रिकल होती हैं वो, और ट्यूबरस होती हैं थोड़ी सी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के फीचर्स वाले जितने भी आएंगे वो सब इस फैमिली में आ जाएंगे। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो एक्सल पे होते हैं और सॉलिटरी होते हैं, या साइन्स हो सकते हैं।
तो फ्लावर्स में वैसे ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, पेडिसल भी होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो एज अ फूड सोर्स तो है ही, जैसे हमारा स्वीट पोटैटो है, बहुत बढ़िया सोर्स है ये स्टार्च का और एडिबल होता है। और नेक्स्ट अगर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखें तो कुछ स्पीसीज़ जो हैं जैसे कि आइपोमिया हेड्रेसा या आइपोमिया की और भी स्पीसीज़ हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। पाइल्स वगैरह में, यूरिनरी डिसऑर्डर्स में। मेरेमिया की स्पीसीज़ है ट्राइडेंटेटा, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है इसकी, जैसे आइपोमिया बिलोबा की ऑर्नामेंटल वैल्यू है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बेलिफेरी की। एम्बेलिफेरी फैमिली जो है ये कैरेट की फैमिली है, या सिलरी या पार्सले बोल सकते हैं। तो इनकी फैमिली कौन सी है? एम्बेलिफेरी, या इसको हम एपिएसी भी बोल सकते हैं। तो एपिएसी फैमिली, एम्बेलिफेरी फैमिली एक ही है। नेक्स्ट इसमें हम देखें कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो ये जनरली मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, नॉट टेम्परेट। सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा है, टेम्परेट रीजन में ज़्यादा है। और ये इंडिया में विंटर सीजन में साल भर पूरा विंटर सीजन आता है। जैसे हमारा कैरेट, तो हम देख सकते हैं कि उसी टाइम पे ग्रो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो हैबिटेट तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा हो गया कि इसका रूट सिस्टम कैसा है। तो रूट सिस्टम हम जानते हैं कैसी होती है हमारी गाजर इज़ ऑलवेज टैप रूट सिस्टम। तो अभी रूट है तो उसमें हमारा क्या करता है, रूट में स्टोरेज भी होता है फूड का। तो इस तरह से स्टेम इसकी जनरली हॉलो होती है और इरेक्ट स्टेम होती है, और कभी कभी फूड मटेरियल के लिए स्टेम अंडरग्राउंड भी चली जाती है। लीव्स इसकी ऑल्टरनेट होती हैं, स्टिपुलेट होती हैं, या पिनेटली कंपाउंड होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस हम इसका देख सकते हैं कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है अम्बल्स की फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम जैसे देख ही लिया है कि हमारा इसमें फूड की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी है इसमें। और जैसे कि एपीएस की स्पीसीज़ हैं, एपीएस ग्रैवलेंस, उसकी हमारी ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सीड को भी स्पाइसेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स में हमारा कोरिएंडर आ जाएगा, क्यूमिनम साइमियम आ जाएगा, हमारा एरोमेटिक फ्रूट्स हो जाएगा हमारा। तो अब डॉकस कोरोला तो हम जानते हैं कि इसकी फूड क्रॉप की तरह से यूज़ करते हैं हम इसको। फिर हमारी और भी कुछ स्पीसीज़ है, जैसे कि सेसिली इंडिकम हो जाएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि राउंड वर्म के इन्फेस्टेशन से बचने के लिए। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैमिली है फूड क्रॉप्स की, और बाकी तरीके की क्रॉप्स की भी। इसका जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? शाइज़ोकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिएसी फैमिली की। तो एलिएसी फैमिली में आ जाता है हमारा अनियन, आ जाता है हमारा गार्लिक, आ जाता है। नेक्स्ट हमारी फैमिली है अनियन की फैमिली। अनियन की फैमिली है एलिएसी। एलिएसी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है कि इनके पास होते हैं बल्ब्स। तो हमें पता है अनियन का भी बल्ब होता है, गार्लिक का भी बल्ब होता है। और ये बल्ब्स जो होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं, ये स्टेम के बिल्कुल बेस पे होता है। फिर क्या होता है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और हम जानते हैं कि अनियन गार्लिक फैमिली को हम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसके फ्रूट्स को। तो ये एज अ फूड क्रॉप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब अनियन और गार्लिक में अगर हम बात करें कि अनियन और गार्लिक जो है, तो अनियन की अगर हम बात करें कि अनियन में से वो कौन सा केमिकल है जो अनियन से रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी टीयर ग्लैंड्स, अगर हम अनियन को काटें तो वो हमारे टीयर ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करता है। तो वो क्या है? वो है सल्फ़र कंपाउंड है अनियन में जो प्रेजेंट होता है। तो उस सल्फ़र कंपाउंड का नाम आपको बताना है अगर आप जानते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंजिबेरेसी फैमिली, जो जिंजर और टर्मरिक की फैमिली है। तो
जिंजर और टर्मरिक की एक फैमिली जिंजिबेरेसी है। अब इसके फीचर्स हम देखते हैं। जिंजिबेरेसी जो है, अनियन, सबसे पहले हम देखेंगे कि अनियन और ये गार्लिक और टर्मरिक कहाँ होता है, तो उसी के हिसाब से उसके फीचर्स हो जाएंगे और कैसा होता है, क्या होता है। तो अगर हम गार्लिक को देखें तो टर्मरिक हो गया या गार्लिक हो गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये क्या है, हर्ब्स हैं और इनमें से स्मेल आती है तो ये एरोमेटिक हर्ब्स हैं। पेरिनियल हाँ है। इनकी जो रूट्स हैं वो कैसी होती हैं, एडवेंटिशियस होती हैं और कभी कभी फाइब्रस भी हो सकती हैं। स्टेम जो है वो राइजोम बनाती है, ट्यूबरस राइजोम्स जैसे कि हमारे होते हैं। राइजोम होता है जिंजर का, टर्मरिक का भी होता है। तो जिंजर और टर्मरिक जो राइजोम्स होते हैं और इनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है, रेसमोस या टर्मिनल स्पाइक होता है। लीव्स इनकी रेडिकल लीव्स होती हैं, लंबी लंबी सी। स्टिप्यूल नहीं होता, पिट्यूल भी नहीं होता है इनमें। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम सबको पता है कि हमारा जो इसकी जो ये जो राइजोम्स हैं वो कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। एज अ फूड क्रॉप जिंजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको हम फूड क्रॉप के साथ साथ स्पाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं या परफ्यूमरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा कुरकुमा लौंगा है या टर्मरिक जो है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइस, उसके बिना कोई खाना नहीं बनता है इंडिया में। देन हमारी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। अदरक की एंड इवन जिंजर की, दोनों जिंजर की एंड इवन टर्मरिक की, दोनों की मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। देन हम इसे एज अ परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है कुछ, जैसे कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे एल्पीनिया हो गया या ग्लोबा की स्पीसीज़ हो गई, तो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और इनकी इन्फीरियर ओवरी होती है और इस तरह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है। बट हमारा एक क्वेश्चन एक और उठता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से हमारा जो जिंजर है उसकी अपनी एक कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है जिंजर में, जिसकी वजह से उसका एक अपना अलग सा टेस्ट होता है। तो आपको अगर पता है तो आप उस का नाम बता दीजिए कमेंट्स में। फ़िलहाल हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम सेकंड वाले में बात करेंगे स्पेशल क्लासिफिकेशन की। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।